नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो खबरें निकलकर सामने आई है, देखिए राजनीति महकमे में खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि देखिए मंत्री जी जेल जाएंगे तो फिर कुर्सी से भी हाथ धो लेंगे, और इसी को लेकर के बवाल मच गया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आखिर कौन सी खबर है जो बिहार ही नहीं देश की राजनीति में खलबली मचा दी है। और उसके बाद से ही अब सवाल मंत्री जी को लेकर के उठने लगे हैं कि अब क्या होगा कुर्सी का, अब क्या होगा पद का, अब क्या होगा शानो शौकत का जो पहले से चल रहा है। जिस कुर्सी पर मंत्री जी बैठे हुए हैं वो कुर्सी ही नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, और उसी को लेकर के हरकंप मचा हुआ है। कई तरह के सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही है। और सामने विधानसभा के बिहार में देखिए चुनाव होने हैं। एक तरफ चुनाव की तैयारी नेता कर रहे हैं, मंत्री जी भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो खबरें निकलकर सामने आई है वो चौंकाने वाली भी है, हैरान करने वाली भी है, और कई तरह के सवाल जो है उस पर खड़े हो रहे हैं। हर तरफ चर्चाएं भी हो रही है और लोग देखिए अपनी दलील दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि देखिए कल ही जिस तरह से विधेयक पेश हुआ, संसद में विधेयक पेश हुआ है, और उसमें है कि अगर मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं किसी भी मामले में, और 31वां दिन जैसे ही होगा स्वतः वो पदमुक्त हो जाएंगे, यानी उनकी कुर्सी जो है वो चली जाएगी। और इसी को लेकर के बवाल मच गया है। जैसे ही विधेयक पेश हुआ, नेताओं ने अपनी अपनी बात कहना शुरू कर दी और कहा कि फिर ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब कुर्सी नहीं रहेगी तो कैसे होगा। कई तरह की दलील दी गई, सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से दलील दी गई। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि जेल से सरकार चलाई जाए, क्या यह उचित लगता है, क्या यह सही है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि क्या लोकतंत्र को खत्म करना सही लग रहा है, क्योंकि जनता का चुना हुआ जो नुमाइंदा है, जो नेता है जिसे जनता ने अपना मत दिया है, क्या यह सही है कि उसे जेल जाते ही कुर्सी छीन जाए। ऐसे में तो फिर बहुत सारी बातें हो जाएगी, फिर टारगेटेड किए जाएंगे, और कई तरह के उदाहरण जो है राहुल गांधी ने दिए। देखिए राहुल गांधी ने कहा कि हम उसी दौर में जा रहे हैं जब राजा मर्जी से किसी को भी हटा सकता था। आपका चेहरा पसंद नहीं तो ईडी से केस करा दीजिए, 30 दिन में लोकतांत्रिक तरीके से चुना व्यक्ति खत्म। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के सम्मान समारोह में बोल रहे थे। राहुल ने कहा जो सदन में जोरदार बोलते थे चुप हो गए, इसके पीछे बड़ी कहानी है, वे छुपे क्यों हैं। हम ऐसे दौर में हैं जहां पूर्व उपराष्ट्रपति एक शब्द नहीं बोल सकते। वहीं कांग्रेस सांसद सिंधवी ने कहा बिल एक कांस्टेबल को सरकार बदलने की ताकत देने जैसा है, यह जनादेश का अपमान है। अमित शाह अपनी बात रख रहे थे। अमित शाह ने कहा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और जनता के आक्रोश को देखकर मैंने ये बिल पेश किए। इसका उद्देश्य राजनीतिक रूप से है, सही है, और देखिए इसमें कहा जा रहा है कि राजनीतिक शुचिता लाना है। हाल ही में ऐसी स्थिति बनी कि सीएम या मंत्री जेल से सरकार चलाते रहे। बिल में जमानत का प्रावधान है, जमानत नहीं मिलती है तो 31वें दिन पीएम सीएम उन्हें पदों से हटाएंगे, अन्यथा वे स्वयं अयोग्य हो जाएंगे। पीएम मोदी खुद को कानून के दायरे में लाएं। कांग्रेस और विपक्ष जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। अब जनता को तय करना होगा कि क्या पीएम सीएम या मंत्री का जेल से सरकार चलाना उचित है। केजरीवाल ने जेल जाने पर भी देखिए पद नहीं छोड़ा था, जेल से ही दिल्ली में केजरीवाल सरकार चलाते रहे थे और फिर जमानत के बाद इस्तीफा दिया था। दिल्ली के सीएम रहे केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को ईडी ने शराब नीति केस में गिरफ्तार किया था और 13 सितंबर 2024 को जमानत मिली थी, और सीएम पद से 15 सितंबर को फिर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है।
इसी तरह की दलीलें और कई तरह की बातों को लेकर के चर्चा संसद भवन में हुई, जोरदार बहस हुई, आरोप और प्रत्यारोप पर कई तरह की दलील दी गई और चर्चा अभी चल ही रही है। लेकिन बवाल बचा हुआ है इस विधेयक को लेकर के और आरोप और प्रत्यारोप भी जारी है। लेकिन अगर यह बिल पेश हो जाता है तो फिर समझिए कि क्या होगा। मंत्री जी की कुर्सी जाएगी, रसूख जाएगा, रुतबा जाएगा और कई तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। देखते हैं संसद में इस बिल पर जो है आखिर आखिरी मोहर क्या लगती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।